आज तारीख है 2 अप्रैल साल 2011 में। इसी तारीख को हिंदुस्तान की टीम ने श्रीलंका को हराकर ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता था। कप्तान थे टीम के महेंद्र सिंह धोनी। पूरे देश ने सराखों पर महेंद्र सिंह धोनी को उस वक्त बैठा लिया था, क्योंकि 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 4 साल के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया जीती थी। लेकिन उस टीम के कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर तमाम बातें कही गई। मसलन अगर नाम लेकर दें तो गौतम गंभीर कई दफा ये कह चुके कि किसी एक खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। उन्होंने साफ कहा कि भाई उनकी जो पारी थी वो भी काफी, उसकी बात नहीं की जाती है। इसके बाद युवराज सिंह आए, उन्होंने कई दफा कहा कि भाई उनको टीम से ड्रॉप किया गया। युवराज सिंह के पिता ने बहुत सारी बार महेंद्र सिंह धोनी पर तमाम आरोप लगाए। सहवाग इस बात को लगातार कहते रहे कि वो टीम अच्छी थी, उसमें किसी का कंट्रीब्यूशन कैप्टन का नहीं था। हरभजन सिंह आए, उन्होंने कहा दूध में मक्खी की तरह निकालकर सीनियर्स को फेंक दिया गया वहां पर टीम से। तो महेंद्र सिंह धोनी पर उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम के खिलाड़ी क्यों ट्रस्ट नहीं करते हैं? क्यों हमेशा महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल लगते रहे? आज इसी पर बात करते हैं, चूंकि आज खास तारीख है 2 अप्रैल। हमने सर पहले तो बताया 2 अप्रैल 2011 को आप कहाँ थे? ये सवाल बहुत शानदार। उसमें मैं था वानखेड़े स्टेडियम। हाँ ठीक है, वो मैं पल भूल नहीं सकता हूँ कि 2011 वर्ल्ड कप फाइनल धोनी का वो छक्का। हालांकि वो छक्का मैं देख नहीं पाया था क्योंकि उस समय मुझे लाइव के लिए बाहर आना था, बट वो क्लियर था कि हम जीत गए हैं वर्ल्ड कप और 1983 के बाद अब फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वाले हैं। 50 बार देखा होगा ना यार। वो तो मतलब आज जिंदगी में जब भी वो धोनी का छक्का आप देखो तो आप भूलते नहीं हो। आपको याद होगा कि सूर्य कुमार यादव ने छक्का मार के वर्ल्ड कप एशिया कप दिलाया था आपको अगेंस्ट पाकिस्तान, नहीं वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की बात में कर रहा हूँ। जो छक्का लगाया था उन्होंने, वो चीजें याद हो जाती हैं। मतलब वो MS धोनी का छक्का, वो शॉट, उसके बाद युवराज सिंह वो दोनों खड़े होकर पिच पे जब डांस कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, पूरा ड्रेसिंग रूम अलग माहौल में चल रहा है। और इवन फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हो या जो भी हो सड़कों पर झंडा लेकर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई ना कोई देश आजाद हुआ, उसका जश्न मनाया जा रहा हो, ऐसा एक माहौल था। पूरी मुंबई की सड़कें पैक थी। मुझे याद है उत्कर्ष की सुबह 3 बजे तक लाइव करने के बाद मुझे होटल जाने में 2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि होटल में गाड़ी से नहीं जा पाया था, मुझे पैदल जाना पड़ा था। गाड़ियां रोड पैक पड़ी हुई थी, पुलिस वाले भी जश्न मना रहे थे, पूरा हिंदुस्तान उसमें जश्न मना रहा था और अलग माहौल यार। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं। माहौल की आपने बात की तो इसी पे मैं कप्तान पर आना चाहूंगा। उस वक्त माहौल आपने कहा बहुत शानदार था। महेंद्र सिंह धोनी जिस दौर में कप्तान बने, सीनियर भी उतने ही थे, जूनियर भी उतने ही थे, उन दोनों को बैलेंस किया। इतना चैलेंज तो गांगुली के सामने भी नहीं था, इतने सीनियर उनके दौर में भी नहीं थे। जब तक सब धोनी के साथ खेले किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को लेकर टिप्पणियां होने लगी। महेंद्र सिंह धोनी हीरो से हेटर कैसे बन गए फिर टीममेट्स की नजर में ही? मैं आपको इसमें एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ यहाँ पर कि कई सारे धोनी के साथ ना कहते नहीं कि जिस समय MS धोनी आए टीम में, उसमें खुद भी उत्कर्ष आप देख लो भारतीय टीम क्या हुआ करती थी। राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, ये सब बड़े बड़े सूरमा जिसकी औकात नहीं थी। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग अपने ही कहानी में कितनी बार कहते हैं कि बीइंग कैप्टन वो खेल रहे थे, एक तरफ से भज्जी और कुंबले गेंदबाजी कर रहे थे, वो गेंद डालनी रुक नहीं रहा था, तो दोनों साइड से कोई मैनेज नहीं कर पा रहा। वो जाकर सचिन तेंदुलकर को बोला उन्होंने कि भाई किसी को बोलो ब्रेक लेने के लिए। जब वीरेंद्र सहवाग जैसा आदमी परीक्षित कुंबले और हरभजन के बीच में पिस गए थे, तो सोचो MS धोनी जिसमें उन्होंने टीम बनाई, वो टीम निकल कर सामने आई और जो कॉल उस समय लिया गया, उसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट भी हमने देखी, फिल्मों में भी उनके वो सीन आया, निकल कर सामने आया। जब चीजें बदलती है ना, बदलाव का जो दौर आता है उत्कर्ष, तो चीजें आपके फेवर में भी जाती हैं और आपसे कुछ ना कुछ छीनती भी हैं। आपकी टीम के लोग ही आपके फेवर में क्यों, अगेंस्ट में क्यों चले गए? मैं ये समझना चाहूंगा। होता क्या है ना कि यार सबकी महत्वाकांक्षा होती है और ये होना बिल्कुल सही है उत्कर्ष, हर की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। उस समय मीडिया में मुझे भी एक टाइम ये लगा था कि यार MS को लगातार सबने भगवान बना दिया है। धोनी माही जिसको छू लेते हैं सोना हो जाता है, चीजें हो जाती हैं। ये वर्ड यूज होते थे उस वक्त। हाँ, और उसमें क्या हुआ जो मुझे लगता है कि प्लेयर्स को ये लगा, या जो सर्टेन प्लेयर्स अब जो आकर आगे खेल रहे हैं, मतलब जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ इनमें से पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ पॉलिटिक्स करके टीम इंडिया वापसी भी कर चुके हैं, तो सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म था। जिस समय जो जिस प्लेटफॉर्म पर आया उसमें बोला। देखो युवराज सिंह को क्या धोनी की सक्सेस, धोनी की फैन फॉलोइंग पसंद नहीं आई लोगों को, ऐसा था कुछ? यार फैंस फॉलोइंग तो धोनी की आज भी है, ठीक है। कुछ प्लेयर्स हैं जैसे मैं अपने नाम भी लेके हम जल्दी बोलते हैं, इरफान पठान कहते हैं कि भैया मैं उनका हुक्का नहीं भरता था इसलिए टीम में नहीं थे। भाई चलो ठीक है भैया, अब वो
इस चीज की वेरिफिकेशन में कैसे नहीं, कर लो? अगर वर्ल्ड कप के टीम के अलावा प्लेयर निकालें तो फिर लंबी लिस्ट हो जाती है। अमित मिश्रा, मनोज तिवारी, आपने इरफान का नाम लिया, बड़ी सारी लंबी लिस्ट है कि धोनी की वजह से ड्रॉप हो गया, इनका करियर बर्बाद हो गया। नहीं देखो, आरपी सिंह भी तो थे। आरपी सिंह कहे जाते हैं ना कि एमएस धोनी का अगर कोई राइट हैंड था भारतीय क्रिकेट में तो आरपी सिंह थे। आरपी सिंह का करियर क्या रहा? वो भी तो एमएस धोनी के अंडर ही खेल रहे थे ना। 2011 में ड्रॉप हुए, कभी नहीं आए। बिल्कुल, आप देख लो सुरेश रैना क्या रहा उनका, रविंद्र जडेजा क्या रहा उनका। ऐसा नहीं होता है कि देखो आपके पर्सनल चॉइस होते हैं कि कई बार आपको खिलाड़ी और पर्सनल क्या होता है। कोई धोनी के आपने रैना का नाम लिया तो अच्छा मेरे दिमाग में पॉइंट आया यहाँ पर। युवराज सिंह ने एक बार कहीं कहा था कि रैना को प्रेफरेंस उस वक्त टीम में मिलती थी, शायद युवराज से ऊपर। नहीं, रीजन बताता हूँ क्या होता है इसमें। हर टीम में क्या होता है, जो कप्तान जो अपनी टीम बनाता है उसमें उसको दो खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिसको पता है। रैना, सुरेश रैना नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर में से एक हुआ करते थे। वो तो युवराज और जिसमें नहीं, युवराज को एक ये कभी भी एमएस ने अपनी जगह रैना को कप्तानी नहीं सौंपी है। ऐसा नहीं हुआ कि एमएस धोनी ने कप्तानी छोड़ी हो तो युवराज रैना को कप्तानी मिली हो। अब प्रेफरेंस की बात है, क्या कर रहे हैं। अब मुझे जहां तक याद है, रैना की बल्लेबाजी युवराज के बाद ही आती थी। जितनी बार मैंने बल्लेबाजी देखी है, एक आध दो मैच में हो सकता है अपडेट किया गया हो। जब मैं कैंसर के बाद गया, वापस आया तो टीम में काफी कुछ बदल गया था। रैना को प्रेफरेंस ज्यादा मिलने लगी थी, शायद कैप्टन का ट्रस्ट मेरे ऊपर कम हो गया। 6 महीने आप आउट ऑफ, देखो एक सिंपल सी बात है, नो डाउट। देखो एक बीमारी थी उनकी, हमारे फाइटर थे, वो फाइटर है, वापसी भी उन्होंने की। लेकिन एक बात समझिए उत्कर्ष, आप एक साल एक ऐसे पिक्चर से बाहर है जो टीमें चल रही हैं। देखो भारतीय टीम में आज की तारीख में एमएस भी नहीं है, कोई उनकी बात नहीं करने वाला है। ये एक सिस्टम बना हुआ सिस्टम चल रहा है। सचिन तेंदुलकर के लोग टीवी बंद कर दिया करते थे जब तेंदुलकर आउट हुआ करते थे, लेकिन आज टीवी ऑन रहता है। सचिन छोड़ चुके हैं भारतीय क्रिकेट, एमएस धोनी जा चुके हैं, विराट कोहली जा चुके हैं, रोहित शर्मा जाने वाले हैं, ओडीआई से भी, विराट से भी, दोनों जाने वाले हैं। कहानी ये है, हमें ये समझने की बहुत जरूरत है, बीइंग अ फैन और बीइंग अ क्रिकेट लवर की अगर मैं बात करूं, बीइंग ह्यूमन भी बात करूं, हर चीज का टाइम आता है। उस समय एमएस का टाइम था। अब आप उस कुंठा में हैं कि एमएस को क्यों इतनी मीडिया पब्लिसिटी मिली, एमएस ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि उसने हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। 2-3 चीजें हुई। फाइनल में उनका ऊपर आकर खेलना, उनका ये कहना कि नहीं मुझे ये लग रहा है कि अभी मुथैया मुरलीधरन गेंदबाजी कर रहे हैं और मैंने चेन्नई में इनको बहुत खेला हुआ है, तो मेरे को आइडिया खेलने का, तो मैं खेल सकता हूँ और मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरी नीचे बल्लेबाजी थोड़ी सी रहेगी, तो मैं फ्रीडम मेरे पास है खेलने का। और वो रिजल्ट भी आया। गंभीर ने हमेशा एक बात कही कि एक कप्तान नहीं जीते, टीम जीतती है। तो भाई सूर्य कुमार यादव नहीं जीते, टीम जीती है। रोहित शर्मा कभी नहीं जीते, टीम जीती है। सहवाग ने कहा कि वो कप्तान नहीं, टीम अच्छी थी इसलिए वर्ल्ड कप हम जीते। भाई देखो अच्छी बात है अब कोई भी कप्तान ऐसा थोड़ी होता है। अब पूरे 2026 वर्ल्ड कप में कप्तान की बल्लेबाजी के रिकॉर्ड देख लो, T20 वर्ल्ड कप की हम बात में कर रहा हूँ, सोया की बात कर रहा हूँ, लेकिन वर्ल्ड कप जीते ना आप। लेकिन क्या कहोगे, सूर्य कुमार यादव कप्तानी भी जीते ना, क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना। क्यों नहीं? जब आपको नहीं देना था तो भैया वो तो लगातार फ्लॉप चल रहा था बल्लेबाज। उसके पिछले 20 मैच के रिकॉर्ड उठाकर देख लो। बीच में सिर्फ एक 5 मैच की सीरीज आई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहां उनका बल्ला थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद बल्ला बंद हो गया। ठीक है, आईपीएल का पहला मुकाबला भी हमने देख लिया कि क्या उनकी बल्लेबाजी रही है। कहानी इतनी सी है कि जब जो समय जो है वो, अब देखो कोई आपकी किस्मत की नहीं खाता है, वो हर कोई अपनी अपनी किस्मत की खा रहा है। उस समय दुनिया पागल थी धोनी के पीछे। क्या नहीं, मैं समझना चाहूंगा क्या उसमें महेंद्र सिंह धोनी के राइज में एन श्रीनिवासन का भी रोल था वहां पर? क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप जीतने के 2 महीने बाद वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन गए थे। उसके बाद वो पावरफुल जोड़ी देखी गई इंडियन क्रिकेट में कि एक तरफ श्रीनिवासन, एक तरफ धोनी। आपको याद है हम ऑस्ट्रेलिया में 4-0 टेस्ट सीरीज हारे, इंग्लैंड में 4-0 टेस्ट सीरीज हारे, धोनी को हटाने की जबरदस्त मांग चली थी, लेकिन धोनी को नहीं छुआ गया था वहां पर। देखो आप जब राइज करते हैं ना तो कहते हैं कि पूरी कायनात आपके साथ एक सर्कल बना के चल रही होती है। और भारतीय क्रिकेट में मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आपको कप्तानी ना आपकी काबिलियत पे तो मिलती है, लेकिन आपके आसपास जो सिस्टम है वो कितना सपोर्टिव है, वो कितने उसमें लोग बैठे हुए आपके हितायती लोग हैं, उस पर डिपेंड करती है। हाँ, नो डाउट, ये हर कोई जानता है, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स और श्रीनिवासन और भारतीय क्रिकेट टीम का क्या ताल्लुक था। ये सब सर्किल में चल रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स में फिक्सिंग की भी बात आई थी, फिक्सिंग में कई सारे नाम भी निकल गए प्लेयर्स के आ रहे थे, लेकिन सब कुछ दबा दिया गया। तो कई बार क्रिकेट के हित में ऐसी चीजें होती हैं कि दबा दो, चीजें बाहर आएंगी, फैंस का फेथ टूटेगा। 2011 के बाद श्रीनिवासन आए, धोनी तो 2007 से पावरफुल हो चुके थे। नहीं, 2007 में तो चलो चमत्कार थी, T20 में था कि हम 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप हार के आए थे। उसके बाद लोगों को ये लगा अरे यार ये कौन सा फॉर्मेट आ गया। धोनी कब पावरफुल हुए थे फिर? धोनी मैं बताऊं कि जब उन्होंने पहली इनिंग खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान, श्रीलंका जब बल्लेबाजी बनाई तो मतलब एक हिटर के रूप में अपने को साबित किया।
2007 वर्ल्ड कप खेलने के बाद हाँ। लोगों में लगा कि इसके अंदर पोटेंशियल है, क्रिकेटिंग समझ है, और धोनी को कप्तान बनाने वाला कोई और नहीं था, सचिन तेंदुलकर थे। इस बात को हर कोई जानता है। तो सचिन तेंदुलकर की काबिलियत पर अगर आपको सवाल उठाना है कि व्हाई नॉट सचिन तेंदुलकर ने युवराज को पिक नहीं किया, भज्जी को पिक नहीं किया। आप युवराज सिंह को कहिए, क्योंकि युवराज सिंह बार बार कहते हैं कि मेरा बेटा कैप्टन बनना चाहिए था, ये धोनी बन गया। तो भाई देखो, होता क्या है ना, जिसका कोई माई बाप नहीं होता आप उसको गाली दे सकते हो ना। मैं कह रहा हूँ, अच्छा धोनी मुझसे, युवराज ने तर्क दिया कि मेरा बेटा सीनियर था उस वक्त, धोनी तो 2 साल पहले ही आए थे। तो ये बात अब जाके करो ना तेंदुलकर से, पूछो सवाल उससे कि भाई क्रिकेट के भगवान, आप क्रिकेट भगवान नहीं हो, आप गलत लोगों को चूज कर रहे थे। भाई एक बात समझिए, कई बार क्या होता है ना कि ऊपर वाले कहते हैं ना, अगर आप यकीन करते हैं कि जो भगवान ने प्लान बनाया हुआ है, गॉड्स प्लान में अगर आपकी चीजें हैं, वो हो जाता है उत्कर्ष, इसमें तो आप मान के चलिए। बिल्कुल आप अपनी चीजें प्लान करते हो, लेकिन जो गॉड्स प्लान है फाइनली वही इम्प्लीमेंट होता है। नहीं, हाइपोथेटिकली अगर बात करें 2007 का T20 वर्ल्ड कप धोनी टीम लेकर गए, हम सुपर 8 से पहले ही बाहर हो जाते, धोनी दोबारा नहीं बनते कैप्टन, फिर कोई नहीं पूछता उसको, खत्म हो जाता है। धोनी शुरू होते खत्म हो जाते हैं, हाँ। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। फिर वो राहुल द्रविड़ चलते रहते। फिर वो देखो हुआ क्या, चमत्कार हुआ, T20 आप जीते, सडनली उसके बाद अच्छा इन बिटवीन एक चीज और भी लोग को ध्यान रखना चाहिए, जो लोग ये बात करते हैं, ICL इंडियन क्रिकेट लीग और IPL इंडियन प्रीमियर लीग में एक बहुत बड़ा कंपटीशन स्टार्ट हो गया। लोग को देख समझ में आ गया कि भैया IPL को एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, और सही मौका क्या था 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने का, आपको विदेशी धरती पर जाकर आप वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। तो वहां से जो शुरुआत हुई, 2007 IPL की शुरुआत हुई, धोनी का चेन्नई में जाना, कहते हैं कि एक जब पूरी कायनात, कहते हैं ना शाहरुख खान का डायलॉग है कि किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपके लिए। एक और चीज इसमें यहाँ पर जो हुई थी 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, जब पूरी नई टीम लेकर धोनी चले गए थे और हम जीत गए थे, सीनियर प्लेयर बाहर थे उस वक्त। उत्कर्ष साथ में भी तो आप देख लो ना, साथ में क्या हुआ था, अरे हम ये मैच नहीं जीतेंगे, इस कारण हमें ये बोला गया। तो मेरा यही मानना था कि जिस तरह से 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हरभजन ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह सीनियर प्लेयर्स को निकाल के फेंक दिया गया। 2013 तो हम यंगस्टर के दम पे जीत गए थे, वहां ना हरभजन गए, ना युवराज गए, ना सहवाग, ना गंभीर, सब ड्रॉप थे उस टीम से। बिल्कुल रिजल्ट भी आया था। 2007 वर्ल्ड कप तो खैरात में मिला था धोनी को। मैं माफ कीजिएगा, फैंस को बुरा लगेगा, खैरात शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट फिर भी अच्छा कोई नहीं है, अच्छा इसको जरूर उसके अंदर क्रिकेटिंग नॉलेज है कि जाओ बना के भेज देते हैं, तो खेलना तो है ना, क्या होगा, नया फॉर्मेट खेल लो। कोई उम्मीद से नहीं भेजा था। नहीं, ये तो मैं लिखित देने को तैयार हूँ। मैं 2007 वर्ल्ड कप में मैं भी करियर स्टार्ट कर रहा था मीडिया का, मेरे भी सीनियर से बात होती थी, क्योंकि उस समय जो हमारे लिए ODI का जो इम्पैक्ट था, वर्ल्ड कप हारना, वही बांग्लादेश जैसी टीम आके हमें वर्ल्ड कप हरा दी 2007 वर्ल्ड कप, और जिसमें भाई दिग्गज खिलाड़ी भरे पड़े हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जो हमें पिटाई हुई थी हमारी, जिसमें जहीर खान, मैथ्यू हेडन से लेकर टीम की वो 3 साथ, और उसके बाद ये हमारा सेटबैक जो चला रहा था ना, हम इसमें ब्लॉक हो गए थे कि भाई क्या हो गया भारतीय क्रिकेट को, ओ माय गॉड हम जीत नहीं पाए। 3 में तो जो हमने देखा जहीर खान की पिटाई, उसके बाद 7 में जब हम आए हमें लगा हम तो जीत जाएंगे, बहुत सीख क्या है, लेकिन सडनली बांग्लादेश ने कोलैप्स कर दिया पूरी कंट्री में, एक अलग माहौल था क्रिकेट का लेकर। तो उसमें तो ये था कि चलो दे दो यार, जा रहे खेलेंगे फॉर्मेट, किसी को पता ही नहीं था कि ऊपर वाले ने गॉड्स प्लान में MS धोनी के लिए राज सिंहासन लिखा हुआ है। राजयोग जो क्रिकेट कहते हैं ना, शब्द इस्तेमाल करते हैं राजयोग, तो उनकी कुंडली में ये लिखा हुआ है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ODI वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी, इकलौते कैप्टन आज भी है, 2026 तक हम आ गए। चेन्नई की ट्रॉफी मत भूलिए बीच में। लेकिन मैं हरभजन को स्टेटमेंट पे आना चाहूंगा, क्या ये वाकई हुआ इंडियन क्रिकेट में कि धोनी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया सीनियर्स को? नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो एक बात समझो, सिंपल सी बात ये है कि कोई ऐसा होता तो क्या CSK में फिर भज्जी को कौन दिया था मौका खेलने के लिए? किसने, कौन क्या कहता है कि ये बात? देखो बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, बट कुछ ज्यादा हार्ड बात नहीं हो गई कि निकाल के फेंक दिया धोनी? नहीं, देखो आप देखो, गुस्से में कोई बात कही हुई, चीजें कही हुई अलग होती है। अब धोनी हुक्का भरते हैं, भाई एक खिलाड़ी का ये वर्ड है कि भाई चलो हुक्का नहीं भरा तो बाहर हो गया। हर खिलाड़ी की अपनी, एक कप्तान की अपनी ताकत होती है, अपनी कमजोरी होती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हर कोई परफेक्ट नहीं है। सचिन तेंदुलकर भी परफेक्ट नहीं थे, MS धोनी भी परफेक्ट नहीं है, भगवान नहीं है वो लोग, हमने बनाया हुआ है, हमने फैंस की वो इज्जत दी हुई है। ये सारे क्रिकेटर्स जब मैंने देखा है महेंद्र सिंह धोनी से मिलते हैं तो बड़े वार्मली बात होती है, वहां पर तस्वीरें भी शेयर होती है, वहां ये सवाल क्यों नहीं होते कि यार तुमने मुझे टीम से निकाल के फेंक दिया?
देखो कोई ऐसे बात करता नहीं पूछो ना है, धोनी पहली से। चीज कोई नहीं पूछेगा, क्यों मीडिया में पूछेगा? आके क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? इसलिए बोलते हैं कि एमएस रिप्लाई नहीं करता है ना। हाँ। एमएस धोनी कितने इंटरव्यूज करते हैं कभी मीडिया नहीं, के, हाँ। उसको पता है ना एमएस धोनी अपना क्या फोन धोनी तक ये देखता है। बात पहुंचती होगी कि निकाल के फेंक अरे दिया, उसको ये सब सारी पता है, बात? उसको सब पता है। अरे उसने ठीक है। अच्छा, उसने जो किया भी होगा, अगर एमएस धोनी ने किए भी होंगे हाँ। तो उनको पता नहीं मैंने क्या किया। हाँ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अब हम ये बोले कि एमएस धोनी की क्या हैसियत थी कि उन्होंने सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ को कैसे बोल दिया कि ये स्लो प्लेयर है यार, इनकी औकात कैसे होगी? नहीं था ना। आज जिस हम भारतीय क्रिकेट में हम कॉलर ऊंचा करके खड़े हैं, 19वां सीजन आईपीएल का एंजॉय कर रहे हैं, 2 लगातार वर्ल्ड कप जीतने का इतिहास हमने रच दिया है, मतलब आईसीसी ट्रॉफी के भरमार हमारे यहाँ लगनी शुरू हो चुकी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ना, टीमें बनी हैं, आगे भी चीजें होंगी। अब तो लोग कह रहे हैं कि राहुल कैसे शुभमन गिल को आपने कप्तान बना दिया। बट आपको नहीं लगता कि 2015 का जो वर्ल्ड कप था वो सहवाग, गंभीर, हरभजन, युवराज ये सब लोग खेल सकते थे, उस वक्त ड्रॉप कर दिए गए थे उस टीम से? देखो ये मुद्दा आप कभी भी डिस्कस कर सकते हो, कई बार डिस्कस कर सकते हो, बट ये मैं मानता हूं कि जिस समय सिलेक्टर्स भी तो हुआ करते थे यार, उस समय ऐसा तो था नहीं कि एमएस धोनी जाते थे खुद की टीम चुन के लाते थे। एक मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे डिस्कस करूंगा कि जो प्लेयर बाहर हुए उनको रिप्लेस किसने किया? सहवाग गंभीर ओपनिंग कर रहे थे, रिप्लेस किया रोहित और शिखर धवन ने। बिल्कुल 8 साल तक सुपर हिट जोड़ी रही। बिल्कुल। हरभजन सिंह डालते थे स्पिन, रिप्लेस किया रविचंद्रन अश्विन ने, वो भी सुपर हिट रहे वहां पर। युवराज सिंह के रिप्लेसमेंट में आप बात कर सकते हो कि उनको कौन रिप्लेस कर पाया, नहीं कर पाया? नहीं, युवराज सिंह को देखो, युवराज सिंह रिप्लेस क्यों हुए ये भी जानिए, बीमारी थी उनकी। बट कौन रिप्लेस कर पाया? कोई नाम है? तभी तो हम आज क्यों कहते थे, पिछले हम 10 सालों से जो हम बातें कर रहे हैं, 7-8 सालों से मुझे याद है कि नंबर 3 पे, नंबर 4 पे कौन बल्लेबाज है। फिर श्रेयस अय्यर आए, इसमें कई सारे लोग आए, श्रेयस अय्यर आए, केएल राहुल आए, बड़े प्लेयर्स को इसमें ट्राई किया गया खेलने के लिए। सुरेश रैना को सोचा गया कि सुरेश रैना उस मुकाम पे हासिल हो सकते हैं, सबको मौका मिला, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे ही एक खिलाड़ी तय होता है। युवराज सिंह, मैं फिर कहता हूं, युवराज सिंह इस देश के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक थे, फाइटर आज भी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका जो एक पैच आया बीमारी के बाद, और देखो नो डाउट, मैं ये हर कोई जान रहा है, देख रहा है, उस बीमारी के बाद कमबैक करना, ग्राउंड पे आना, उस लेवल का क्रिकेट खेलना, उस पोटेंशियल से खेलना नहीं होता है। युवराज भी जानते होंगे ना अपनी बॉडी को। बिल्कुल जानते हैं, युवराज सिंह जानते हैं इस बात को। अब दिल में टीस मेरे भी है यार, ऐसा थोड़ी है कि देखो हर एज के साथ टीस होती है कि मुझे इस एज में ये चीज मिल जानी चाहिए थी। उनसे ज्यादा टीस उनके पापा को है, मुझे ऐसा लगता है। तो उनका तो अलग गुस्सा है, आई डोंट नो उन गुस्सा क्यों है, मतलब क्यों इस बात पर चिड़े हुए हैं। वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कपिल देव के साथ फाइट होती है, कपिल देव ने मेरा करियर खराब कर दिया, फिर उनको लगता है एमएस धोनी ने युवराज सिंह का करियर खराब कर दिया। ऐसा कतई नहीं होता, कोई किसी का करियर कैसे खराब कर सकता, मैं मानता हूँ। लेकिन युवराज सिंह की स्टारडम भी वो वाली थी यार, कि उसको ऐसे कोई नहीं कर सकता आके, या फिर कोई इतना बड़ा कोई नहीं बैठा हुआ है अच्छा युवराज सिंह बहुत महान खिलाड़ी है, चलो उसको डाउन करते हैं, उसको नीचे करते हैं। भाई ऐसा नहीं है, आज भी है भाई, आज भी वो इज्जत युवराज पाजी के लिए है, दिल में है। ये अभिषेक शर्मा जो टीम में कूदकाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रीजन बिहाइंड युवराज सिंह का नाम जुड़ा हुआ है, युवराज सिंह ने इनको ट्रेन किया, युवराज सिंह का चेला है, युवराज सिंह ने के बच्चे हैं ये, युवराज सिंह चल रहे हैं। तो युवराज सिंह का और खराब नहीं है, बहुत तगड़ा हो रहा है उनका है। हाँ देखो, उसका हर समय एक लड़ाई हो सकती है, एक व्यवस्था बन सकती है कि धोनी ने क्या किया। धोनी ने क्या किया? धोनी ने भैया भारत को 2011 वर्ल्ड कप दिलाया, 2007 वर्ल्ड कप दिलाया, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी दिलाया, पहले कप्तान बने जो तीनों फॉर्मेट की ट्रॉफी जीती, और हर बार 5 आईपीएल, बिल्कुल, और हर बार नई टीम है। 2007 की टीम अलग थी, 2011 की टीम अलग थी, 2013 की टीम अलग थी। रिप्लेसमेंट भी जो आए, गौतम गंभीर कहाँ से आए? गौतम गंभीर किसके कप्तानी में खेले हैं? धोनी के। किसके कप्तानी में सलामी बल्लेबाजी की उन्होंने? शिखर धवन को रिप्लेस किसने किया? ड्रॉप भी फिर धोनी कप्तानी में ही हुए। भाई खिलाड़ी खेलेगा, बनेगा, आगे जाएगा, फॉर्म खराब होगा, चीजें होंगी, वो होते हैं। अब हम आज बहस नहीं, इस बात से एग्री नहीं कर रहे ना कि दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया सीनियर्स को? नहीं, इतनी हैसियत थोड़ी हो सकती है एमएस धोनी की यार, कि वो क्या वो नशे में थोड़ी काम कर रहे हैं, क्या वो कहीं पी के वो खेल रहे हैं? क्या धोनी को पसंद नहीं था टीम में सीनियर्स? नहीं, ये नहीं था। धोनी हमेशा ये कहें कि गेम स्लो। देखो धोनी की दूरदर्शिता, फॉरसाइट में, इस बात पर मैं यकीन करता हूं कि भाई दूरदर्शिता का फायदा यह था कि धोनी को ये पता था कि आगे क्या है। धोनी आगे इसलिए बढ़ पाया कि उसको ये पता था कि 10 साल बाद जो चीजें होनी है वो कैसे होनी है, तो वो उसने तैयारी की थी यार। वो सीनियर प्लेयर्स में अटके नहीं रहे कि नहीं हरभजन पाजी हैं कैसे, इस पे अटके नहीं रहे। जिसने खुद बीच रनिंग में टेस्ट मैच छोड़ दे रहा है, ओडीआई छोड़ दे रहे हैं, T20 खेल नहीं पाए, तो उससे अब क्या बहस कर रहे हो? धोनी को क्या किसी ने कप्तानी से हटाया था? किसी ने प्रेशर किया था कप्तानी से हटने के लिए? नहीं, खुद से वो आ गया, बोलते ये डन है, हम ओके। उस खिलाड़ी को पता है, ना कोई मीडिया फ्रेंडली है, ना उसको कोई अब आज की तारीख में कोई मीडिया इंटरव्यू करने के लिए वो मना पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। हाँ देखो, भविष्य में क्या लगता है, कभी कभी धोनी सफाई देंगे इस पे? अब धोनी को सफाई किस बात पे देना चाहिए? मतलब मुझे तो ये लगता है अगर वाकई, ये सवाल कभी क्या उनसे लाइफ में कोई पूछेगा कि आपने सीनियर्स को बाहर किया?
यार उन्होंने पूछा तो गया था मीडिया में एक बार, तो उन्होंने कहा था कि मेरी जवाब फिल्म में मिल गया कि अलग फिल्म आएगी मेरी पार्ट 2, उसमें देख लीजिएगा। वो तो भी तो महान खिलाड़ी है, घुमा देते हैं बातों को। लेकिन देखो एक बात मैं फिर कहूंगा, गौती नो डाउट अच्छे खिलाड़ी थे। हर खिलाड़ी को दर्द होता है, दुख होता है कि गौती भाई हो या फिर यूवी पाजी हो, इरफान भाई हो, हर कोई, ये तीनों बहुत महान खिलाड़ी थे, लेकिन इन तीनों का रिप्लेसमेंट भी बहुत भागकर आया हुआ था। तो चीजें अच्छी ही हुई है भारतीय क्रिकेट में। और उत्कर्ष चीज, जब तक ये क्रिकेट चलेगा आप ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हो। मैं अब आपसे ये बोल दूं कि अजिंक्य रहाणे का करियर खराब हो गया, देखो आईपीएल में लेकिन 80 रन मार रहा हो पहले इनिंग में, आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हो ना किसी चीज को लेकर। सूर्य कुमार यादव नहीं रन मार पा रहे हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है ना वो, फ्रेंचाइजी में खेल रहे हैं और इम्पैक्ट प्लेयर में नाम डाला गया उनका। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि हर समय कहते हैं मुकम्मल जहां आपको नहीं मिलेगा, चीजें ट्रे में नहीं मिलती हैं, आपको बनानी पड़ती है, जो धोनी ने बनाई, बिल्कुल बनाई है। और ये ऑरा में अब सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हो सकती है, मेरी अपनी हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है कि धोनी ने मेरे को इंटरव्यू नहीं दिया, धोनी ने मेरे से बातचीत नहीं की, भाई नहीं की यार। अब उसमें सिस्टम भी था, चीजें आज क्या हर्षित राणा के लिए, वाशिंगटन सुंदर के लिए क्या गौतम गंभीर सवाल लोग नहीं उठा रहे हैं? क्या रेड बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर पे लोग उंगलियां नहीं कर रहे हैं? क्या अजित अगर का सवाल नहीं हो रहा कि भैया डोमेस्टिक छोड़कर आप इंटरनेशनल टीम प्लेयर के साथ घूम रहे हो? बिल्कुल है। क्यों घूम रहे हो? क्या ऐसी चल रही है? क्या जश्न मना रहे हैं आप? ऐसी क्या तैयारी करा रहे हो जाकर नेट्स में? जो काम गंभीर क्या हो रहा है, गंभीर करेगा नेट्स के अंदर, बिल्कुल आप क्यों खड़े हो इंटरनेशनल नेट्स में जाकर? आप जो डोमेस्टिक प्लेयरों को ढूंढो। यही बातचीत की सिंपल सी है कि हर समय जिस नजरिए से चीजों को देखना चाहोगे वो नजरिया बन सकता है। अगर मैं नजरिया मान लूं कि धोनी विलन है तो मैं बोल सकता हूँ हाँ धोनी ने खराब कर दिया करियर, लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूँ चलो कोई चीज प्रॉफिट ही हो रही है, रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रॉफीज आ रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। आज हम चौड़े में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में आपका नाम है, दबदबा है, तो रीजन अब कोई चीज होगी तो किसी के लिए अच्छी भी होगी और किसी के लिए खराब भी होगी। भारतीय क्रिकेट के लिए तो अच्छी हुई भाई। देखिए 3 ट्रॉफी जो महेंद्र सिंह धोनी लेकर आए वो वाकई शानदार थी, लेकिन ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। आप भी अपना ओपिनियन इस पर दे सकते हैं कि क्या वाकई सीनियर्स को धोनी ने बाहर किया था, नहीं किया था। आप भी अपना ओपिनियन दीजिए। हमने तो यहाँ पर काफी लोग की दिक्कत ये है कि जो हम साथी खिलाड़ी थे, हम उम्र खिलाड़ी थे उनकी, और हम उम्र में दिक्कत क्या होता है ना, दोस्तों में क्या होता है कि दोस्ती में अरे यार तू चाहता था ना तो मेरा करियर लंबा खींचता। अब रहना कि ये बोलेगा सीएसके से भाई तू तो मैंने तेरे चक्कर में संन्यास ले लिया, अब तू सीएसके खेल रहा है, अब मैं कमेंट्री कर रहा हूँ तेरी, कभी नहीं बोला। तो वो हो सकता है चीजें, लेकिन अब वही बात है ना, अब नजरिया क्या है। अब रविंद्र जडेजा के आंखों में आंसू थे, ग्राउंड पर खेलते हुए देखा हमने, हो सकता है मोहम्मद सिराज भी थे बेचारे, बेंगलुरु में गेंदबाजी कर रहे थे, जब विराट को पहली गेंद डालने आए तो वो भी बोल सकते हैं कि विराट तू चाहता तो मुझे बचा देता, लेकिन कोई नहीं बोलता, बेहतर है। यही होता है, आप हम उम्र में होते हैं तो ज्यादा दोस्ती यारी में उम्मीद करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो नाराजगी है, ये शिकायत से ज्यादा नाराजगी है दोस्तों से शिकायत, तू भाई तू चाहता तो मैं और खेलता या मैं कुछ कर सकता था बट तूने साथ नहीं दिया बरसे टाइम पे, ये दोस्तों हो सकता है। सही पॉइंट है। यही बार बार कई एक्स क्रिकेटर्स धोनी को लेकर कहते रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी ओपिनियन हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।